जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 के दूसरा सोमवती अमावस्या का व्रत सितंबर 2024 में कब किया जाएगा, अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पहली बार ये अमावस्या का व्रत हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पीरियड में हम ये सोमवती अमावस्या का व्रत कैसे करें, और जो भी महिला प्रेग्नेंट है वो सोमवती अमावस्या का व्रत कैसे करेगी, इस दिन सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से गलती हमें नहीं करनी चाहिए, और पीपल वृक्ष के पास में हमें क्या क्या अपने लिए चढ़ाना है, क्या क्या पति के लिए चढ़ाना है। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सोमवती अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि सोमवती अमावस्या, तो जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है ना, तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो सोमवती अमावस्या का व्रत हर सुहागिन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए रखती है, जो कि अब की बार 2 सितंबर को दूसरा सोमवती अमावस्या का व्रत पड़ा है। जैसे हम वट सावित्री की पूजा करते हैं ना, तो उसमें वट वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या में हम वट वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं। इसमें पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, चाहे वो पीपल वृक्ष छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, वैसा ही पीपल वृक्ष की पूजा हमें करनी है। और बता दूं कि इस दिन हमें सुबह में जल्दी उठ करके और अपने घर का सारा कार्य करके, इसके बाद में हमें स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसमें लाल, पीला, हरा, गुलाबी यही सब कलर का प्रयोग किया जाता है। इसी कलर का साड़ी पहनिएगा। इसके बाद में जितना सुबह हो सके उतना सुबह में जा करके और पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा। एक तो अब पीपल वृक्ष की पूजा सूर्योदय से पहले हो जाए तो वो सबसे अच्छा है, और दूसरा ये है कि हम अगर सुबह में पूजा कर लेते हैं तो इसके बाद में हम कुछ भी अपना फल फ्रूट, जल, चाय कुछ भी पी सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें पूजा सुबह में ही करना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूजा आप लोग सुबह में कर लीजिएगा। और बता दूं कि वट सावित्री व्रत में हमें 7 बार, 11 बार, 21 बार इतनी बार फेरी लगानी रहती है, जिसको संभव हो 108 बार लगाता है। लेकिन सोमवती अमावस्या में ना 108 बार ही फेरी लगाया जाता है। इसमें मतलब कम लगाना थोड़ा सही नहीं होता है, तो इसलिए इसमें 108 बार फेरी लगाई जाती है। अगर आपके यहाँ ये सोमवती अमावस्या का व्रत होता है तो आपको ये व्रत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोनों व्रत, वट सावित्री का व्रत और सोमवती अमावस्या का व्रत, दोनों ही व्रत सुहाग के लिए किया जाता है। तो आपके यहाँ होता है तो आप लोग जरूर कीजिएगा। पीपल वृक्ष में लपेटने के लिए हमें कच्चा सूत चाहिए। अगर कच्चा सूत मिल जाता है तब तो वो सबसे श्रेष्ठ है, नहीं मिलता है तो रील आता है जिससे कपड़ा सिलते हैं, तो वाला रील ले लीजिएगा और उसी से पीपल वृक्ष की फेरी लगाइएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो मौली से लगाते हैं, तो मौली थोड़ा सा मोटा होता है तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कच्चा सूत मिल जाता है तो उससे करें, नहीं तो आप लोग रील से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको 108 बार फेरी लगानी है। फेरी लगाने के लिए हमें कोई भी मोटे दानेदार सामान लेना है, जैसे मूंगफली हो गया, किशमिश हो गया, या कोई फल ले सकते हैं, या आप काला चना फुला करके रात में ही भिगो करके रख दीजिएगा। सुबह में जब वो फूल जाता है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, कुछ भी ले काउंटिंग करने के लिए, लेकिन 108 आप लोग गिन करके और रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी से हमें फेरी लगानी है। पेड़ के पास में जितनी बार हम फेरी लगा करके आएंगे, एक मूंगफली वहाँ चढ़ाएंगे, और पेड़ पे हम सोना धोबन बनाते हैं ऐपन से, आटा और हल्दी मिला करके ऐपन लेकर जाते हैं और उसी से वहाँ पे सोना धोबन बनाते हैं, और उसी सोना धोबन को हमें एक मूंगफली चढ़ाना है और फिर उनके मांग में सिंदूर लगा करके वही उंगली अपने मांग में छुआना है। तो ऐसे हमें 108 बार करनी है। और पेड़ के पास में आपको श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना है, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, मतलब साड़ी पीस जो भी हो वो आपको श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या का व्रत है और सुहाग का ये व्रत है। तो सुहाग के व्रत में हमें सुहाग के सामान चढ़ाना चाहिए। अब चाहे तो 2-2 चढ़ा करके आप एक ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं और एक खुद भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने पति के लिए भी एक रुमाल हो, मतलब कुछ भी हो आप लोग चढ़ा सकते हैं, ठीक है।
और बता दूं कि पीपल वृक्ष के पास में आप लोग एक दीपक तिल के तेल का जरूर जला दीजिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं ना तो वहाँ दीपक जलाते हैं अपने साक्षी के लिए, अपने पूजा के साक्षी के लिए, तो आप लोग जरूर जला दीजिएगा। इसमें वट सावित्री के जैसा इस व्रत में पंखा नहीं लगता है, और इसमें इस दिन आप अपने क्षमता के अनुसार दान भी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन है और अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि दोनों तिथि अपने आप में बड़ा ही महान तिथि होता है। तो इस दिन जो बहुत सारे लोग हैं जो नदी सरोवर में स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करते हैं, क्योंकि अमावस्या का जो तिथि होता है वो पितरों के निर्मित हुई होता है। तो आप लोग चाहे तो इस दिन दान उपदान भी कर सकते हैं, अपने पितरों के निर्मित भी आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। और सुहागिन महिलाएं इस दिन आटे और सिंदूर का दान जरूर कर लेगी, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस दिन दान हमें जरूर करना चाहिए। अगली नियम है कि उस दिन आप अपने सिंदूरा से ही सिंदूर लगाइएगा। अगर आपके पास में यहाँ है तो आप लोग, अगर आपके यहाँ पैर के पास में ले करके सिंदूरा जाया जाता है तो आप लोग जरूर ले करके जाइएगा। नहीं जाया जाता है तो आप अपने घर से ही आप अपने मांग में सिंदूर भर लीजिएगा और एक पैकेट सिंदूर, पीला सिंदूर आप लोग खरीद लीजिएगा। उसी से हमें सोना धोबन की पूजा करनी है, और वही सिंदूर जब अगर उबड़ जाता है ना, बच जाता है जो सिंदूर, उसको अगर आप वहाँ पे सिंदूरा लेकर के गई हैं तो वहीं पे भर लीजिए सिंदूरा में। नहीं लेके गई हैं तो घर पे आकर के भर लीजिए। अगर आपके पास में सिंदूरा नहीं है तो जो सिंदूर की डिब्बी आप रेगुलर यूज करती है उसमें आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पास में सिंदूरा है तो सिंदूरा से आप अपने मांग में उस दिन सिंदूर जरूर भर लीजिएगा। पास में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो डिब्बी से रेगुलर यूज करती है उसी डिब्बी से आप अपने मांग में सिंदूर भर लीजिएगा। और बता दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है ना कि जो हम फेरी लगाते हैं, जो भी हम वहाँ पे चढ़ाते हैं मूंगफली, उसका हम क्या करेंगे। तो देखिए, अगर ब्राह्मण मिल जाता है तो आप ब्राह्मण को दे दीजिए। नहीं मिल रहा है ब्राह्मण तो आपके घर में जो भी बच्चा है या बच्ची है तो उनको आप लोग दे दीजिएगा, वो लोग अपना खा जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमें वहाँ पे पूजा करने के बाद हमें सर पटक के प्रणाम करनी है। अगर मतलब वहाँ पे कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि हमसे हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा याचना करनी है। पैर के पास में अगर कथा, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो अगर वहाँ पे कथा हो रही है तो आप लोग वहीं पे बैठ कर के कथा सुन लीजिए। नहीं हो रही है तो आप अपने घर में खुद से पढ़ लीजिए या फ़ोन में भी आप लोग सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस दिन हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और जब भी आप पूजा करके आ जाते हैं घर पे, तो अगर आपको रास्ते में कहीं मंदिर मिल जाता है तो आपको मंदिर में पूजा ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसके बाद जब आप घर आते हैं तो अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा करके गए हैं तब तो सबसे अच्छा है, नहीं करके गए हैं तो आप अपने घर में पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद में आप अपने पति को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको प्रणाम कर लीजिएगा, अपने पति को प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद में जो भी पीपल वृक्ष के पास से आप लोग जो भी प्रसाद लेकर के आई है वो अपने पति को खाने के लिए दे दीजिएगा, और जो भी कलावा लाई है वो उनके हाथ में बांध दीजिएगा, उनको चंदन लगा दीजिएगा, उनको प्रणाम कर लीजिएगा, ठीक है। तो बता दूं कि ये जो व्रत है ना, सोमवती अमावस्या का व्रत, ये 3 प्रकार से रखा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करते हैं, फेरी लगाते हैं और अपना करके फलाहार करते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं और चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करते हैं, फेरी लगाते हैं और अपना घर पे आके मीठा भोजन करते हैं, जैसे खीर पूरी खा लेते हैं, सेवई का खीर खा लेते हैं, हलवा खा लेते हैं सूजी का बना करके। तो बहुत सारे लोग मीठा भोजन करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करके फेरी लगा के आते हैं और अपना निर्जला व्रत रखते हैं। तो आपके यहाँ जैसे ये व्रत रखा जाता है आप लोग वैसे ही रख लीजिएगा। देख लीजिएगा कि आपके घर में कैसे ये व्रत पहले से चलते आ रहा है, जो रीति रिवाज है उसी के हिसाब से हमें करना है। हमें कोई भी कार्य अपने हिसाब से नहीं करना है। और सुहाग के व्रत में तो हमें रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ ये व्रत रखा जाता है आप लोग वैसे ही कीजिएगा, अपने घर के नियम के अनुसार ही कीजिएगा। अगर निर्जला रखते हैं तो निर्जला रखिए, फलाहार करके रखते हैं तो फलाहार करके रखिए, नहीं तो मीठा भोजन करके रखते हैं तो आप लोग मीठा भोजन करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि अमावस्या तिथि शुरू होगा
2 सितंबर को सुबह में 5:21 पर अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगा और अमावस्या तिथि समाप्त होगा 3 सितंबर को सुबह में 7:24 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में सोमवती अमावस्या का जो व्रत है ना वो 2 सितंबर को किया जाएगा। दिन है सोमवार, तो इसे आप भाद्रपद अमावस्या भी कह सकते हैं या आप सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जा सकता है इसको। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें सोमवती अमावस्या के दिन हमें कौन कौन सी ऐसी गलती है जो हमें भूल से भी नहीं करनी है। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है। तो सबसे पहला गलती है कि अमावस्या के दिन हमें किसी भी प्रकार का बाल नहीं धोना है, चाहे वो नॉर्मल बाल हो या पीरियड वाला बाल हो, हमें नहीं धोना है। आप लोग एक दिन पहले ही रविवार के दिन 1 सितंबर को आप लोग बाल धो के स्नान कर लीजिएगा। उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, ठीक है। दूसरी गलती है कि हमें सोमवती अमावस्या के दिन रुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो रुई के गद्दा पर ना ही हमें सोना चाहिए, ना ही रुई के तकिया का यूज करना चाहिए और ना ही रुई का चीज़ हमें पूजा में भी प्रयोग करना चाहिए। बाती के रूप में भी आप लोग रुई मत छूइएगा। आप लोग कच्चा सूत का बाती बना करके आप लोग जला लीजिएगा, लेकिन रुई मत छूइएगा। तीसरी गलती है कि हमें सोमवती अमावस्या के दिन बैगन, मूली ये सब का ना तो सेवन करना चाहिए मतलब, और ना ही उस दिन अपने घर में बनाना चाहिए। तो ये हो गया तीसरी गलती। चौथा गलती है कि कोई भी हम व्रत त्यौहार करते हैं तो उसमें हमें किसी की निंदा, चुगली या किसी का अपमान हमें नहीं करना है। पांचवा गलती है कि अमावस्या के दिन हमें पूरा नोच करके हमें बाल भी नहीं झाड़ना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पीरियड वाले लोग अगर उनका 6 दिन हो गया है फिर वो लोग सोमवती अमावस्या का पूजा करेंगे, फेरी लगाएंगे। अगर आपका 6 दिन से कम हुआ है तो आप लोग फेरी मत लगाइएगा, पूजा मत कीजिएगा, सिर्फ आप लोग शरीर से भूख के रह जाइएगा। और जो भी घर में बड़े लोग हैं, सास है, ननद है, तो इन लोगों से आप लोग पूजा करा दीजिएगा, लेकिन आप लोग पूजा मत कीजिएगा। अगर आपका 6 दिन हो गया है तो आप पूजा कर सकती है। और प्रेग्नेंट महिला के लिए बता दूं कि जो भी प्रेग्नेंट है उन्हें पीपल वृक्ष की फेरी नहीं लगानी है, उनको पूजा पाठ करनी है, लेकिन वो फेरी नहीं लगाएगी, इस बात का ध्यान रखेगी। और मान लीजिए पीपल वृक्ष नहीं मिल रहा है तो हम सोमवती अमावस्या का व्रत धागा किस में लपेटेंगे। तो देखिए, अगर आपको पीपल वृक्ष नहीं मिल रही है तो आप तुलसी जी में धागा लपेट दीजिए, तुलसी जी का ही आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिए। तुलसी जी के जो भी गमला रहता है ना उसी पे आप लोग सोना धोबन बना करके और उसी में आप लोग 108 बार धागा लपेट दीजिएगा, ठीक है। जिसको भी ये व्रत उठाना है वो इस व्रत को अब की बार 2 सितंबर को उठा सकता है, क्योंकि कोई मालमास, खरमास, अधिक मास नहीं है, तो आप लोग उठा सकते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सोमवती अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।